नरवीन को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसा के मुझसे छीन लोगे? मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। प्लीज ऐसा कुछ नहीं करेंगी। निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ अभी यहाँ से। मम्मा अगर वसीम इस घर से गए तो मैं भी वसीम के साथ जाऊंगी। तो फिर ठीक है, चले जाओ यहाँ से। आज से इस घर के दरवाजे तुम दोनों के लिए बंद हो गए। निकल जाओ यहाँ से अभी और इसी वक्त। मम्मा प्लीज। मर गई तुम्हारी माँ, अब मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखूंगी। नाहिद, नाहिद तुम गुस्से में हो। जो हो गया सो हो गया। रियलाइज करो, ये तुम्हारी बेटी है। कैसे मान लूं मैं? मैंने अपनी सारी जवानी इस लड़की की खातिर बर्बाद कर दी। जिन हालात में इसके मामू ने हमें सपोर्ट किया, क्या इसको नहीं पता? मामा मामा तो क्या मैं कोई बदला चुकाने का जरिया हूं? कुछ नहीं हो तुम मेरी। मर गई तुम्हारी मां, आज से तुम्हारे लिए बेटा तुम चली जाओ, कुछ दिन रह लोगी ना तो आमना भी खुश हो जाएगी। मगर मम्मा अभी परसों तो अम्मी के घर से होकर आई हूँ। अरे बेटा, माओं के दिल तो औलाद में अटके रहते। तुम देखती नहीं हो आमना कितनी दफा तुम्हें फोन करती हैं। और सुनो बेटा, खाली हाथ मत जाना, अच्छा नहीं लगता। शकील ऑफिस जाते हुए तुम्हें छोड़ देंगे। और अपनी सेहत का ख्याल रखना। देखो कैसी पीली रंगत हो रही है तुम्हारी। शगुफ्ता, मुझे तुमसे ये पूछना था कि तुम्हें लगता है कि जो कुछ तुम कर रही हो वो ठीक है? जी बिल्कुल ठीक है। मैं खुद यही चाहती हूँ कि ऐसा हो जाए, क्योंकि ये शादी होना बहुत जरूरी है, बहुत। फिर तुम मुझसे एक वादा करो। क्या? कि अगर वसीम नहीं माना तो तुम उसे प्रेशराइज नहीं करोगी। अगर अगर खुदा ना ख्वास्ता ऐसा ना हुआ तो मेरी इस घर में क्या हैसियत होगी? आपको अंदाजा है? तो मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी। ट्रस्ट मी प्लीज। अगर आप ये सब कुछ संभाल सकती ना तो आज हमें ये दिन ना देखना पड़ता, यूं ब्लैक में ना होते हम। कयामत आ जाए लेकिन तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? कभी तुमने घर के मसलों को अपना समझा है? अम्मी, मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता। मुझे सिर्फ इतना बता दें कि आप सलमा के घर रिश्ता लेके कब जाएंगी, जाएंगी भी या नहीं? मैं तुम्हारी माँ हूँ, औलाद नहीं कि लात मार के बाहर चली जाऊं। तो ठीक है, फिर मुझे बता दें ताकि मैं सही नहीं तौर पर तैयार रहूं। देखो शायद इस वक्त सबसे अहम मसला वसीम का है। जब तक उसकी बात तय नहीं हो जाती मैं कहीं नहीं जाऊंगी।
क्या बात कर रही हैं आप? यानी तब तक मैं इंतजार करता रहूं? हालांकि बड़ा मैं हूं, वसीम नहीं। बात छोटे बड़े की नहीं है बेटा। ओह, यह सही कहा आपने। इतना तो मैं जानता हूं कि बात बड़े छोटे की नहीं है, तभी तो आप उम्रों का फर्क देखे बगैर शादियां कर रही हैं। तुमने तो तय कर लिया है, मुझे जलाने का, मुझे रुलाने का, दुश्मन होना मैं तुम्हारी। भाई क्या हो गया है आपको? मुझे कुछ नहीं हुआ। मैंने सिर्फ इतना पूछा है इनसे कि ये सलमा के घर रिश्ता लेके कब जाएंगे। दैट्स इट। आप भी हवा के घोड़े पर सवार हैं। थोड़ा सब्र कर लें। वसीम भाई आ जाएंगे तो अच्छा नहीं है, वो भी रिश्ता लेने के लिए साथ होंगे हमारे। देखो बेटा, शादी खेल नहीं, दो खानदानों का मामला होता है। तुम अपनी माँ को अकेला छोड़ा है, कितनी बुरी बात है। लोग क्या कहेंगे? मैंने घर नहीं छोड़ा है। अगर मुझे छोड़ना होता तो मैं वापस जाती ही क्यों? उन्होंने वसीम को बेइज्जत करके निकाला है। आप तो खड़ी थी वहां पर, आपने तो अपनी आंखों के सामने सब कुछ देखा है। देखो बेटा, तुम लोगों ने फैसला भी तो बहुत बड़ा किया है। क्या तुम लोगों को समझाने वाला कोई नहीं था? देखिए अंकल, मामा मेरी जिस लड़के से शादी कराना चाहती थी वो लड़का मुझे पसंद ही नहीं था। और मैंने कब चाहा था कि ऐसा हो? हमारे बड़े पहले से बातें सोचते ही नहीं है। जब सब कुछ हो जाता है तो फिर हंगामा करते हैं। और अगर वो लोग मान जाते तो यहां तक नौबत ही ना आती। लेकिन फिर भी मैं अपने घर वालों को राजी करने की पूरी कोशिश करूंगा। देखो बेटा, तुम फौरन अपनी मां को मनाओ। वो बेचारी अकेली है और डिप्रेस भी। मैं भी नहीं चाहता कि वो अकेली रहें। मैं खुद जाने को तैयार हूं और फिर हम दोनों उनसे एक्सक्यूज कर लेंगे। देखो बेटा, जो होना था सो हो गया। नाहिद को समझाना पड़ेगा। हम कोशिश करते हैं, लेकिन तुम लोग भी सब्र से काम लेना। हम दोनों हर तरह से तैयार हैं। और फिर मैं नहीं चाहता कि आंटी अकेली रहें, वो भी हमारे होते हुए। और वैसे भी जब मैं कराची जाऊंगा तो नरमीन अकेली कहां रहेगी? देखा, हो गया ना मसले शुरू। इसीलिए मैं कहता हूं कि इंसान इंसान के बगैर अधूरा है। देखो बेटा, नाहिद ने तुम्हारी वजह से दूसरी शादी नहीं की। जिसने तुम्हारे लिए पहाड़ सी जिंदगी अकेले गुजारने का फैसला किया, तुम उसकी जिंदगी फिर से पहाड़ बनाकर आ गई हो। आप लोग फिक्र ना करें प्लीज। मैं और नरमीन आंटी की तरफ जाएंगे, जरूर जाएंगे। गुड, वेरी गुड। थक गए भाई। तुम्हारे साथ तो बाजार जाना जो है ना एक मुसीबत है। बहुत गर्मी थी वैसे आज, नहीं? हाँ, लगी ना आपको भी? तो चॉइस करने में देर तो लगती है ना। कपड़े हो गया हो गया। थक गए भाई। मेरे तो पैर सूज गए भाई। तौबा तौबा। हाँ भाई, आसान थोड़ी होता है शादी की तैयारियां करना। फुफो, हाँ, ये देखें कितना खूबसूरत कलर है ना, कितना अच्छा ड्रेस है। बहुत ही खूबसूरत है माशाल्लाह। फुफो ये अच्छा लगेगा ना मुझ पे? बहुत माशाल्लाह। थैंक यू। भाई साहब, आप शाहिद के घर वालों से बात तो करें। आखिर तारीख लेने कब आएंगे वो लोग? अच्छा ठीक है, मैं शाहिद को फोन करके पूछता हूँ क्या प्रोग्राम है उन लोगों का। शाहिद को नहीं, उसकी वालदा से बात करें। उनसे पूछें कि भाई क्या प्रोग्राम है। वो जैसे कहेंगी हम वैसा करेंगे। ये बात तो शाहिद की वालदा ही बताएंगी। ठीक है। देखिए ना, मुझे भी काफी टाइम हो गया आके। वहां से बार बार फोन आ रहे हैं, बच्चियां पूछ रही हैं, बहू इंतजार कर रही है। हर फोन पे यही सवाल होता है कि अम्मी कब आएंगी, कब आएंगी। अच्छा ठीक है भाई, ठीक है, बढ़ाते हैं बात को कुछ आगे, लेकिन तुम अभी कहीं नहीं जा रही हो? हाँ लो। बेटा, चाय मेरे कमरे में भिजवा देना। जी पापा, मैं भिजवाती हूँ। ओके, थैंक यू।
सोच रही थी कि शाहिद से कहूं कि एक अलग फ्लैट ले लें, चाहे छोटा सा ही क्यों ना हो। हाँ, क्यों नहीं? उसका माशाल्लाह अच्छा कारोबार है, अच्छा कमाता है। फ्लैट क्या है, वो तो तुम्हें घर लेके दे सकता है। वो तो है, मगर मैं सोच रही थी कि बात कैसे करूं। लो, इसमें क्या मुश्किल है? जिस तरह मुझसे बात की इस तरह बात करो। और एक और पते की बात बताऊं तुम्हें, शौहर को पहले दिन से ही काबू में रखना, वरना बहुत पछताओगी। और ये सारे गुर भी तुम्हें मैं सिखाऊंगी। ठीक है। चलो, एक मसला तो हल हुआ। नरमीन अपनी माँ को समझाकर तुम्हारे लिए राह मार कर लेगी। मगर अब तुम क्या करोगे? शायद बहुत तेज है, कहीं हंगामा न कर दे। और रह गई आंटी, उन्हें तो तुम राजी कर ही लोगे। यही तो तुम्हें नहीं पता यार, शाहिद भाई तो लाताल्लुक होने वालों में से हैं। मसला तो अम्मी का है। अरे यार, माएँ तो मान ही जाती हैं। और मुझे इतना पता है कि तुम अपने छोटे और चहीते होने का एडवांटेज ले ही लोगे। हाँ, उन्होंने आज तक मेरी कोई बात टाली तो नहीं, लेकिन घर से ही फोन है। हेलो। हेलो वसीम, कैसे हो तुम? अरे अम्मी, आप बहुत लंबी उम्र है आपकी माशाल्लाह। अभी आप ही का जिक्र कर रहा था। जो मुझ पे गुजर रही है ना बेटा, उससे मेरी उम्र घटेगी, बढ़ेगी नहीं। अल्लाह ना करे। सब खैरियत तो है ना? तुम भी तो लाताल्लुक होके बैठ गए हो, जैसे कोई रिश्ता ही नहीं है। अम्मी, कैसी बातें कर रही हैं आप? हाँ तो और क्या, लगता है कि तुम लोगों को मेरी जरूरत ही नहीं है। 2 वक्त की रोटी मिल जाती है, यही औकात है मेरी। अम्मी, मुझे बात बताएं, किसी ने कुछ कहा है आपसे? घर में कोई बात हुई है? बस क्या बताऊं, शाहिद ने कितनी बदतमीजी की है मेरे साथ। शाहिद भाई ने? मगर क्यों? सारी बातें मैं टेलीफोन पे नहीं बता सकती। बस इतना समझ लो कि मेरी खुशियां, मेरी लाज, मेरी इज्जत तुम्हारे हाथ में है। तुम्हें मेरी आखिरी उम्मीद हो। अम्मी देखिए, आप फिक्र ना करें। मैंने तो आज तक आपकी कोई आस, कोई उम्मीद नहीं तोड़ी ना ही अब तोड़ूंगा। शाहिद भाई से मैं खुद बात करूंगा। क्यों तंग कर रखे उन्होंने आपको? नहीं नहीं बेटा, उससे बात नहीं करना, फिर वो और हंगामा खड़ा कर देगा। बस तुम जल्दी से आ जाओ, मुझे तुम्हारी सख्त जरूरत है। जी अच्छा, मैं कल ही कोई फ्लाइट दे के आता हूं। ठीक है बेटा, अल्लाह तुम्हें खुश रखे, जीते रहो। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। अब क्या करोगे? जाऊंगा कराची। मगर वहां के हालात सही नहीं लग रहे हैं। अपना केस कैसे लड़ोगे? पता नहीं यार, सूरत हाल देखकर बात करूंगा। और नरमीन का क्या होगा? मेरा मतलब है, अपनी सास की तरफ जाओगे? जाना तो पड़ेगा। नरमीन को अकेले छोड़ना भी एक मसला है। क्या बात है, तुम कुछ परेशान से लग रही हो?
नहीं तो ऐसी तो कोई बात नहीं है। नहीं, कुछ तो है। बताओ तो सही, क्या हुआ? शकील, वो मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर वसीम ने इनकार कर दिया तो? इनकार? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? तुमने तो कहा था कि वसीम शादी के लिए तैयार है। हाँ, अम्मी ने तो ये कहा है कि वो वसीम से बात कर लेंगी। वो तो मैं ही कह रही थी कि अगर इनकार हो गया तो फिर तुम भी देख लेना इस इनकार का अंजाम। प्रीत लगे नैन जले, प्रीत लगे नैन जले। और मेरा गिफ्ट कहाँ है? तुम किसी चक्कर में मत रहना, क्योंकि तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं आया। ये मेरी प्यारी अम्मी के लिए, और ये शिगुफ्ता के लिए, थैंक यू। और ये मेरी अब होने वाली भाभी के लिए। बड़े खुश लग रहे हो वसीम। तो आप क्यों जेलस हो रहे मेरी खुशी से? नहीं, मैं जेलस नहीं हो रहा, बल्कि मुझे डर लग रहा है। जब बात तुम्हारे कानों तक पहुंचेगी तो सारी खुशी हवा हो जाएगी। अरे रुके तो, कहां जा रहे हैं? अभी मैं और आप जा रहे हैं। मेरा ख्याल है मेरा जाना सबके लिए बेहतर होगा, खास तौर पर भाई। ये शाहिद भाई को क्या हो गया? अम्मी, आपने मुझसे फोन पे भी कहा था कि शाहिद भाई, मुझे बताएं क्या बात है? आप मुझसे कुछ नहीं छुपाती हैं, बताएं, बोले क्या मसला है? बोले ना। बेटा, ये शगुफ्ता की जिंदगी और मौत का मसला है। मैंने उससे सुबह से शादी करने के लिए क्या कह दिया? शायद ने मेरी जिंदगी अजाब कर दी। उसने शादी से साफ इनकार कर दिया। सोबिया से? लेकिन सोबिया से शादी कैसे हो सकती है? वो तो शाहिद भाई से बड़ी है। अम्मी, बेकार की बातें मत करो। 2-4 साल कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। लेकिन वो सोबिया से कैसे शादी कर सकते हैं? वो इस शादी के लिए तैयार नहीं होंगे। तो क्या करूं? इसको तलाक दिलवा दूं? इसकी जिंदगी बर्बाद कर दूं? अम्मी ठीक कह रही है वसीम। अगर सोबिया अभी इस घर में नहीं आई तो? क्या तो? मतलब किस तरह से तलाक दे देंगे वो? मतलब ये कैसी ब्लैकमेलिंग है? शकील ने मुझे साफ साफ कह दिया कि अगर जवाब हाँ में मिले तो आना, और अगर इनकार हो तो फिर कभी वापस मत आना। तो क्या मतलब मैं शाहिद भाई को शादी के लिए तैयार नहीं कर सकता? इट्स इम्पॉसिबल। बेटा, मैं तुम्हें शाहिद को तैयार करने के लिए नहीं कह रही। मैं तो सिर्फ
ये कह रही हूं कि तुम सोबिया से शादी कर लो। प्रीत लगे नैन जले, प्रीत लगे